बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने पहली मरतबा ओवरसीज पाकिस्तानियों से मदद मांग ली। अब ये मदद किस नौयत की मांगी गई? क्या अपनी ज़ात के लिए कुछ मांगा या फिर क्यों मांगा और क्या मांगा और किसके लिए मांगा? तमाम तफसीलात वीडियो में आगे चल के बताते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नाज़रीन इकराम, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो हमेशा ही पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है। पाकिस्तान की बैकबोन उनको बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी है वो। और हम तो दिल की गहराइयों से ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतराम करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि बादियुल नज़र में तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में जो एक आम कंसेप्ट जो है जी कि वो बैरून मुल्क हैं, अयाशी कर रहे हैं, अपनी कमाई भी कर रहे हैं, ये तो एक आम चीज समझी जाती है। लेकिन नाजरीन, एक शख्स जो अपनी फैमिली को, अपने प्यारों को यहाँ पर छोड़कर, अपना घर बार यहाँ पर छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाता है, मेहनत मजदूरी करता है, वहां पे कमाई करता है। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जो दूसरे ममालिक में हैं, अपने प्यारों की अमवात पर नहीं आ सकते, उनके मुंह पर नहीं पहुंच सकते। तमाम तर इस तरह की मुश्किलात को, दुखों को, दर्दों को बर्दाश्त करके वो दूसरे मुल्क में कमाई कर रहे होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं तो अपनी जात के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने लिए जरूर कमाते हैं, लेकिन ये जो रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान में ये भेजते हैं, जो पैसा पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को या जो पीछे उनके लोग हैं उनको जो भेजते हैं, उसमें से बहुत बड़ी मिकदार में टैक्स काटा जाता है, जो हुकूमत पाकिस्तान के पास जाता है। जी हाँ, जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी जिस भी मुल्क से पैसे पाकिस्तान में भेजता है, उसमें से टैक्स काटा जाता है जो पाकिस्तानी अवाम पे लगाया जाता है। अब लगना तो अवाम पे चाहिए, लेकिन जाता कहाँ है? ये तो हमारे मुल्क की कमजोरी हो सकती है या निज़ाम में मसाइल हो सकते हैं, लेकिन उनका पैसा काटा जाता है जो टैक्स की मद में काटा जाता है, जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे या पाकिस्तान की अवाम पे लगता है। और ये बहुत बहुत ही बड़े नंबर्स में ये पैसा होता है। अब इमरान खान साहब ने जो मदद मांगी है ओवरसीज पाकिस्तानियों से, फॉर द फर्स्ट टाइम जेल में से इमरान खान ने पैगाम दिया ओवरसीज पाकिस्तानियों को और जो मदद मांगी, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जेल से इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मदद मांगी। लेकिन ये मदद इमरान खान ने अपनी जात के लिए नहीं मांगी। ये मदद इसलिए नहीं थी कि आप कोई प्रोटेस्ट करें मेरे हक में। ये मदद इसलिए नहीं थी कि आप किसी बड़े लीडर के पास जाएं मेरी रिहाई के लिए। ये मदद इसलिए भी नहीं थी कि मेरी जात के लिए कुछ पैसा भेजें या मेरी पार्टी के लिए कोई फंड इकट्ठा करें। नहीं, इमरान खान ने जो रिक्वेस्ट की ओवरसीज पाकिस्तानियों से, वो ये की है कि पाकिस्तानी अवाम सैलाब की वजह से इस वक्त पाकिस्तान की 60 to 70% अवाम मुश्किलात से दो चार है। गरीब अवाम, एलिट तबके की बात नहीं कर रहा मैं, मिडिल क्लास भी इतने ज्यादा नहीं, लोअर क्लास बहुत बड़ी उनकी तादाद है और बहुत ज्यादा मसाइल से वो दो चार हैं। उनके घर बार, उनका सब कुछ उजड़ गया, वो बेसरो सामा, और उनके सरों की छत भी जो है वो भी चली गई। सैलाब जो है वो सब कुछ बहा के ले गया और उनकी जिंदगियां बहुत मुश्किल हुई हुई है। उनसे, उनकी खातर इमरान खान ने रिक्वेस्ट की है ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि आप हमेशा ही पाकिस्तान की मदद करते हो, आप हमेशा ही पाकिस्तान में पैसा भेजते हो जब कोई भी आफत आती है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो जलजला हो, चाहे वो आंधी तूफान या सैलाब हो, कोई भी जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आया तो आप लोगों ने पाकिस्तानियों की मदद के लिए हमेशा पैसा भेजा। आप जो मदद से हटके भी अपने रिश्तेदारों को भी भेजते हो, उसमें से भी पाकिस्तान ज़ाहिर है टैक्स की मद में जाता है और आवाम पे लगता है। लेकिन आप हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों के लिए आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर्स भेजते हो। तो एक बार फिर इमरान खान ने दस्त बस्ता रिक्वेस्ट की है ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि आप पाकिस्तान में, बहुत सारे फोरम ऐसे मौजूद हैं, बहुत सारी तंजीमें ऐसी काम कर रही है जो लॉयल हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जो ईमानदारी से जो आपके पैसे को बिल्कुल गरीब तक पहुंचाएंगी और पहुंचाती हैं। आप उनके थ्रू भेजें पैसा या अपने रिश्तेदारों के थ्रू भेज के अगर आप गरीबों तक पहुंचा सकते हैं तो उस तरह से भेजें। नहीं तो पीटीआई के थ्रू जो कुछ तंजीमें इस तरह की हैं जो सरगर्म है सैलाब के मामले में, फलाई कामों में हमेशा जो हिस्सा लेती हैं बढ़ चढ़कर, और जो आप पहले भी जिनको पैसे भेजते रहे हैं उन्हीं तंजीमों को पैसा भेजें। और उसके बाद ताकि वो गरीब आवाम तक वो पैसा नीचे तक पहुंच सके, गरीब लोगों तक, और उनका ये जो मुश्किल वक्त है
जो जब तक ये सैलाब की कैफियत ख़त्म नहीं हो जाती, इससे आवाम बाहर आके एक नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी पे मामूल पे नहीं आ जाती, तब तक वो अपना गुजारा कर सकें। कम अज़ कम उनके खाने पीने के लिए, उनकी खुराक के लिए तो कुछ उनका बंदोबस्त हो सके। हुकूमत तो रही उनकी मदद करने से, वो तो उनको टिकटॉक से फुर्सत नहीं है, क्योंकि जब भी वो जाते हैं अपने वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और वापस चले जाते हैं जस्ट अपनी फेम की खातर। आवाम की किसी को परवाह नहीं है। अगर आवाम के हक में कोई बोला तो वो बोला जिसके लिए आवाम नहीं बोल रही, जो आवाम की खातर जेल में पड़ा है। उसने जेल से फिर अगर कोई पैगाम दिया तो वो अपनी गरीब आवाम के लिए पैगाम दिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये पैगाम दिया कि आप खुदारा अपने पाकिस्तानी भाइयों की ज़रूर मदद करें। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।